प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 33वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशाद् वायु, वायोरग्निर्, अग्निराप, अद्भय पृथ्वी, पृथिव्याः अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतस पुरुषः, स एष पुरुषो अन्न रसमय। इसमें सृष्टि रचना बताई गई है। सांख्य शास्त्र में सृष्टि रचना का जो वर्णन है लगभग उसी में से लेकर के इसको बताया है। उसमें वर्णन है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सत से उत्पत्ति हुई और पहले महत्त्व उत्पन्न हुआ, फिर अहंकार हुआ, आगे पंचभूत हुए। तो कुछ कुल मिलाकर के लगभग उसी प्रकार की इसमें सृष्टि रचना का वर्णन किया गया है। परमात्मा से और प्रकृति से। प्रकृति एक मसाला है जिससे सारा ये जो दृश्य जगत है हमें दिखाई पड़ता है बना हुआ, उससे बना है ये। लेकिन उसको बनाने वाला चाहिए कोई, बनाने वाला परमेश्वर है। तो जो बनाने वाला है उसको निमित्त कारण बोलते हैं, और जो मसाले से बनती है कोई चीज़ उसको उपादान कारण बोलते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी उपादान कारण है, और जो कुम्हार उसको बनाने वाला है, जिसको प्रजापति भी बोलते हैं, प्रजापति परमात्मा को भी बोलते हैं, वो जो प्रजापति है वो उसका निमित्त कारण है। उसी प्रकार से इसमें बताया कि उस परमात्मा से और प्रकृति से आत्मनः आकाशः सम्भूतः, उससे आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु और अग्नि, वायु से अग्नि पैदा हुई घर्षण से, अग्निरापः, अग्नि जब होती है हम गर्म होते हैं तो पसीना आता है, पर जल उत्पन्न हुआ। अद्भय पृथ्वी, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, और पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ, और अन्नाद रेतः, अन्न से रेत, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है उससे हमारे शरीर में सप्त धातु बनते हैं। रस से लेकर के रस, रक्त और आगे रेतस तक, वीर्य तक बनते हैं, जो अगले जीवन के लिए आवश्यक है। तो उससे ये रेतस पैदा होता है। रेत से पुरुषः, और रेतस से, वीर्य से आगे पुरुष की, स्त्री पुरुष के का जन्म होता है। इसलिए ये जो पुरुष है ये अन्न रसमय है। अन्न और रस, उससे ये पैदा होता है, और अन्न की बनने की बहुत बड़ी प्रक्रिया इसमें बताई है। सो सृष्टि उत्पत्ति का पूरा जो क्रम है इसमें बताया गया है। आजकल अनेक प्रकार से आज के वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई बिग बैंग थ्योरी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। वास्तव में किसी को कुछ पता नहीं है, अटकल हैं सब। और ये ऋषियों के जो कथन हैं, ये उनको तो ज्ञान है, वो तो जैसे किसी चीज़ को देख रहे हों, इसीलिए तो उनको ऋषि बोलते हैं। साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, साक्षात करने वाले होते हैं, उनको पिछले काल का भी पता होता है, आत्मा में उनके पूरा ज्ञान होता है, और उसी के आधार पर बताते हैं। जो सृष्टि रचना ये उपनिषद में इस श्लोक के द्वारा बताई गई है, और इतना इसके लिए पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।